नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि करवा चौथ जो कि जल्दी ही आने वाला है, उसमें आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आप पूजा करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप क्या क्या सामग्री रख लीजिए, या फिर आप पहली बार व्रत रखने वाले हो तो आपके मन में ज़रूर रहता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए है, तो पहले से आप बाज़ार से खरीद कर ला लो। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो ये देखिए। सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए या पटा चाहिए है, जो कि आपके पास पटा है तो पटा भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप चौकी बाज़ार से आपको आराम से कहीं पे भी मिल जाएगी। तो आप एक पटा या चौकी ले लीजिए। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद आपके पास एक लाल चुनरी हो या लाल कपड़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं लाल चुनरी दिखा रही हूँ। आप के पास लाल कोई भी कपड़ा है, आप वो भी अ, आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आपको करवा माता की एक फ़ोटो चाहिए है, जो कि आपको आसानी से कहीं पर भी बाज़ार में मिल जाएगी जब आप करवा लेने जाओगे। उसके बाद आपको करवा की एक किताब चाहिए जिसमें करवा की कथा लिखी होगी, तो वो आप ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको ये देखिए, शंकर जी, पार्वती और कार्तिकेय जी, गणेश जी, मतलब उनके पूरे परिवार की एक फ़ोटो चाहिए। आपको फ़ोटो मिल जाती है तो आप फ़ोटो ले लीजिए, या फिर आपके पास कोई मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको चावल चाहिए जो कि कलश के लिए चाहिए, अक्षत, और उसके साथ साथ आपको भगवान को डालने के लिए भी चाहिए है। इसके बाद ये देखिए, आटा चाहिए जिससे आप चौक बनाओगे। तो आप गेहूं का आटा ले लीजिए जिससे चौक बनाएंगे आप। उसके बाद मैंने करवा नहीं है ये एक, वैसे आप कई लोग एक करवा भी बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे लोटा बता रही हूँ। तो एक लोटा में आपको जल अलग से चाहिए है जिससे आप भगवान को नहलाओगे, और एक लोटे में जल चाहिए जिसमें आप क्या करोगे, कलश बनाओगे। फिर आपको एक नारियल चाहिए है। तो जो आप कलश के लिए पानी रखोगे उसमें आप गंगा जल भी मिला लीजिएगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा एक फूल, अक्षत, रोली और एक सुपारी डाल दीजिएगा। फिर आपको फूल जो भी आपको मिल जाए, लाल कलर का फूल मिलेगा ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद मिट्टी के 2 करवे चाहिए है। अगर आपने एक जैसे मैंने पहले करवा दिखाया वैसा आपने एक करवा खरीद लिया तो आपको एक ही हर साल करवा खरीदना होगा। तो मिट्टी के 2 करवे चाहिए। उसके साथ साथ देखिए उसमें ऊपर दिया रखे हुए हैं, उनका प्रयोग होता है, तो वो आप लेना ना भूलिएगा। तो एक करवा में आपको जल भरना है, जो कि मैंने शक्कर, पानी और दूध, और एक में पकवान भरेंगे। इसके बाद एक आपको चलनी चाहिए है। ये आपको जनेऊ है जो कि आप भगवान में चढ़ाएंगे। मौली है, कुछ दक्षिणा चाहिए है। एक और चुन्नी चाहिए जो आप भगवान माता गौरी को चढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें ये डिब्बी में मैंने बहुत सारी बत्तियां रखी हुई है घी की। तो आप घी का दीपक अगर जलाने वाले हो तो घी की बत्तियां, अगर आप तेल का जलाएं तो तेल का। ये आपको फिर रोली चाहिए, चंदन और हल्दी चाहिए है। फिर उसके बाद ये देखिए और चीज़ें मैं बता दें, अगरबत्ती चाहिए। इसके बाद धूप आप रख लीजिए जो कि आपको जला, कपूर चाहिए जो कि आपको आरती में भी प्रयोग होगा, और जब आप हवन करोगे तो हवन जलाने के लिए भी। ये एक भगवान सुहाग की सामग्री है। तो ये सुहाग आपको चढ़ाना है माता करवा माता को। और एक और मैंने सुहाग की ये पूरी सामग्री जो आपकी गौरी जी को चढ़ाना है। तो मैंने 2 सुहाग की सामग्री आपको दिखाई है, जो एक करवा माता को चढ़ाएंगे, एक गौरी माता को चढ़ाएंगे। इसके बाद ये कुछ पकवान दिखा रही हूँ मैं। तो आप बाजार से भी खरीद सकते हो, घर पर भी बना सकते हो। तो ये आप करवा पे भरेंगे और भगवान को चढ़ाने के लिए भी है। आप घर पर भी बना सको, कोई मिठाई है और चीज़ें, गुलगुले हैं, वो सारी चीज़ें भी आप करवा में भर सकते हैं। फिर इसके बाद मौसमी फल जो भी आपके पास ईजिली मिल जाए वो आप ले लीजिए। फिर ये हवन सामग्री है जो कि आपको हवन करने के लिए, जैसे ही आप कथा पढ़ोगे, कथा पढ़ने के बाद हवन करेंगे, हवन करने के बाद आपको आरती करनी है। फिर ये एक दिया लिया जो आप कलश बनाने के लिए चाहिए रहेगा। इसके बाद ये घी है। तो मैंने बताया कि अगर आपके पास घी है तो घी का दीपक जलाइए, अगर तेल है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद आपको ये सीख है जो कि आपको जब करवा लेने जाएंगे तो बाजार में मिल जाएगी। तो आपको 7 सीख चाहिए जो कि आप अभी करवा में रखेंगे, और उसके बाद आपको जब आप
चंद्र देवता को अर्घ देंगे, उसके समय आपको ये सीख फेंकनी है पीछे की तरह। फिर इसके बाद आप जो भी अपने सास के लिए, मतलब सास की थाली में आपको क्या क्या सुहाग की सामग्री रखनी है, उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, देख लीजिएगा। आपको सुहाग की क्या क्या सामग्री रखनी है ये देखिए, आपको आराम से दिख रहा है सब कुछ। इसके अलावा भी आप जो चीज़ें और रख सकते हैं वो सब दीजिए, क्योंकि आप जितना आप सास को अपने दान देंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो पहले आप सास को ये सामग्री दीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और अगर आपकी सास अगर विधवा है या फिर सुहागन नहीं है तो आप अपनी ननंद या जेठानी या बड़े बुजुर्ग को दे सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।